अभी इस वक्त हम आबू रोड स्थित मानपुर में सिनेप्लस सिनेमास मॉल में है और यहाँ पर पिछले 4 दिनों से द लाइट फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही है और लगातार सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं और आज भी दोनों ऑडियो फुल है और भी हमारे दर्शक वेटिंग में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद भी 2 शोज और है, तो आइए हमारे दर्शकों से जानते हैं कि कितनी उत्सुकता है उनके अंदर द लाइट मूवी को देखने के लिए। ओम शांति भाई जी, आप लाइट मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं? बहुत, क्योंकि ये मुझे लगता है 81 साल में ये पहली बार ऐसा ये पूरे यज्ञ का परमात्मा ने जो यज्ञ रचा है उसका ये विशेष सारे संसार को प्रेजेंट करने का जो समय आ गया है और इतने सुंदर रीति से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इतिहास में ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आप कहाँ से हैं? हम लोग राजस्थान से। और लाइट मूवी जैसा आप देखने जा रहे हैं तो आप कितने एक्साइटेड है इस मूवी के लिए? बहुत, क्योंकि ये हमारा बाबा की फिल्म है, इसलिए हमें बहुत खुशी है। और मैं तो अपनी जिंदगी में पहली बार पिक्चर हॉल में आई हूँ, मैंने कभी पहले देखा ही नहीं है, लेकिन बाबा की मूवी है तो सुना है बहुत अच्छा है और एकदम ऐसा लगता है कि हम बाबा की उसी टाइम में पहुँच गए हैं जैसे। ओम शांति, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों के अंदर इतना उमंग उत्साह है इस मूवी को देखने के लिए कि अलग अलग देशों से और प्रांतों से लोग इस मूवी को देखने आए हैं। तो चलिए अब अगला शो देखते हैं और फिर इन लोगों के रिव्यू जानेंगे। बहुत अच्छा, कई जगह तो आंखें भर आती है जब हम एक की हिस्ट्री सुनते हैं, देखते हैं। और क्वालिटी बहुत अच्छी है, साउंड बहुत अच्छा है, रियल फीलिंग देती है, सीन्स भी बहुत अच्छा है। यज्ञ का इतना मेहनत, इतना जो दादियाँ त्याग तपस्या किए हैं और उसका स्वरूप है, ये प्रैक्टिकल स्वरूप है। अभी तो सब लोग चकाचौंध देख रहे हैं, लेकिन यज्ञ इतना बड़ा कैसे हुआ उसका अच्छा स्वरूप है। तो ये बहुत बेसिक थीम है, बहुत सोशल फिल्म है और ये बहुत चलने वाली है इंडिया में। बहुत ही प्रेरणादायक है कि किस तरह से एक छोटा सा समूह जब शुरू हुआ और कितने संघर्ष के बाद एक बल एक भरोसे की वजह से आज पूरी दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति, आध्यात्मिक लहर जो है फैला रखी है। तो ये मूवी बहुत अच्छी है और सबको ये मूवी एक बार जरूर देखना चाहिए। बहुत अच्छा शॉट लगा, बाबा ने जो वहाँ कराची में स्थापना की उसकी जो सीन थे तो ऐसा लगा कि हम रियल बना देख रहे हैं और उसी समय उसी ज़माने में हम वहाँ थे। मैं तो चाहती हूँ कि ये जगह जगह पर, हर जगह पर ये पिक्चर चलनी चाहिए ताकि सभी मनुष्य को ये पता चले कि ये कैसी संस्था है और किस प्रकार से काम करती है और कितना ऊंचा ये कार्य कर रही। तो इस फिल्म के द्वारा सारे लोगों को, सारी दुनिया के अंदर ये बहुत अच्छा संदेश। बहुत धन्यवाद हम अपने भाइयों को देते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके यज्ञ के इतिहास को सामने रखा है और इससे अनेकों को प्रेरणाएं मिलेंगी ताकि संसार में जितने भी लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं इससे मिट जाएंगी। पिक्चर बहुत अच्छी बनाई है, इससे समाज को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। एक कमी सी महसूस होती थी कि हमने साकार बाबा को नहीं देखा, उनके साथ वो साकार में वो पल नहीं बिताए, लेकिन ये मूवी देखकर ऐसा लगा जैसे हम साकार में बाबा के साथ वो पल जी लिए हों। और ये मूवी देखने से क्या होता है, कई बार सुनी हुई बातों का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो हम देखते हैं सामने उसका बहुत, मुझे लगता है कि बाबा के ज्ञान को लोगों जन तक पहुंचाने के लिए ये मूवी बहुत सार्थक सिद्ध होगी। के अंदर जो सत्यता को प्रत्यक्ष करने की शक्ति बताई गई है, ये सत्यता में इतनी शक्ति है, यदि हमें उसको सिद्ध करना हो तो जिद से नहीं लेकिन प्यार से, आदर से, सत्कार से हम सबके साथ जब चलेंगे तो अपने आप ये सत्यता एक दिन सिद्ध हो जाती है। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो संस्था के बारे में काफ़ी सारे उनको कन्फ्यूज़न है, तो वो सारी क्लैरिटी हो जाती है, जैसे कि प्यूरिटी के बारे में या बहनों को भगा दिया, तो यहाँ ये सारी बातें क्लियर हो रही है। कौन सा सीन आपको बहुत टच किया, बहुत अच्छा लगा, जो इमोशनल किया? जब मतलब बेगरी पार्ट था और फिर उस समय भी अटल विश्वास परमात्मा के ऊपर था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जो लास्ट में जो दादियाँ सब सेवाएं पे निकली, वो भी एक अलग ही सीन था कि कितना निश्चय था भगवान के ऊपर में। दिल को टच करने वाली बातें हैं,
उसी टाइम भी 1936-37 में भी कैसे नारियों पर अर्थात बहनों पर इतना सारा रिस्ट्रिक्शंस था, फिर भी बाबा ने समाज में इतनी बड़ी क्रांति लाई। ये यज्ञ की इतिहास को पूरा दर्शाती है कि कैसे बाबा ने इसकी शुरुआत की और कितनी समस्याओं का सामना करते हुए बच्चों को आगे बढ़ाया। जो उस वक्त परिस्थितियां थी उसमें से एक नई संस्था को एस्टैब्लिश करना, एक नए विचार को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए जो बहनों का सेक्रीफाइस और जो बाबा की दृढ़ता, वो वास्तव में दुनिया को तभी पता चलेगी। हम लोगों ने भी उतना नज़दीक से नहीं महसूस किया है कि जो बाबा ने उस समय फेस किया होगा, तो वो सच में देखने से महसूस होता है। वो नारी शक्ति के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मूवी तो सेवा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हम करने वाले हैं ये सब। बाबा ने कितनी दृढ़ता से बहनों के अंदर ये बल भरा, छोटी छोटी बहनें आ गई थी और उन्होंने जो इतना एक दृढ़ता से उन लोगों को उनके अंदर शक्ति भरी कि जाओ तुम फील्ड में अकेले चले जाओ। आज ज़रूरत है सत्यता की और पवित्रता की, तो इस मूवी के अंदर ये बहुत सुंदर दर्शाया है। मैं तो समझती हूँ ये मूवी सभी ने देखनी चाहिए, जिससे ये मालूम पड़े कि ये यज्ञ या ये विद्यालय ऐसे ही आगे नहीं बढ़ा है। बाबा के भंडारे में कुछ खाने का भी नहीं था और बाबा ने आधी रोटी दी सभी को और फिर बाबा ने साक्षी होकर देखा ड्रामा को और फिर पूरा भंडार ही आ गया खाने का। तो ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल थी और मेरे अकॉर्डिंग तो ये स्पिरिचुअल फिल्म थी पहली इस पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ पर हमें बहुत सारी मॉरल्स भी मिलती हैं कि जैसे हमें ड्रामा को साक्षी होकर देखना चाहिए और परिस्थिति तो आती है पर बाद में सक्सेस भी मिलती है। जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हो रहा था, बाबा नौका पे बैठे थे और बाबा वो दृश्य देख रहे थे, तो ऐसा अनुभव हो रहा था कि सचमुच में वो विनाश का समय आ गया है। Movie was very good and very amazing. I really liked it and I never seen this type of movie in my whole life and it was my first movie in theater and it was amazing. इतना साल के बाद बाबा का चरित्र देख कर और क्या चीज़ अच्छा लगा आपको? मैंने बाबा का चरित्र में बहुत इतना अच्छी सिनेमा है, लेकिन चरित्र इतना बहुत सुंदर है, हम कभी नहीं देखा। और मालूम पड़ा कि कैसे एक ही का हाथ पकड़ करके और हिम्मत से आगे बढ़ने से फिर कितनी सफलता की प्राप्ति होती है। एक सीन बहुत अच्छी हमारी दादी, उन्होंने इतना त्याग किया, तपस्या किया, उसी के नक्शे कदम पर हम सभी को चलना है। बहुत अच्छी लगी, इससे आंखों में आंसू आ गए, इतनी अच्छी लगी, लग रहा था हम भी साकार बाबा के साथ हैं, इसे कुछ बता ही नहीं सकते, इतनी अच्छी लगी। बहुत सुंदर लगा कि जब बाबा ने बच्चे को भी, एक दुखी अशांत बच्चे को कैसे उसे एक नई दुनिया में ले गए, तो ऐसा लगा जैसे हम सब भी इस दुखी दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में हैं। बहुत सुंदर लगा। जो लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं कि घर गृहस्थी तोड़ देते हैं पवित्रता को लेके, तो वो सारी चीजें क्लियर की हुई हैं कि हाँ, कि क्या क्लियरिटी है कि जो आज ब्रह्म में लोग हैं, हालांकि आज के समय में तो काफी ब्रह्म दूर हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके कि फिर भी कहीं कहीं कुछ है, तो उसको सारा क्लियरिटी हो गई है। वो बहुत सेवा करेगी आगे, है ना। बहुत सुंदर है, बहुत बहुत बधाई हो। मैंने देखा कि जो आदि का पार्ट था वो अंत में शुरू होने वाला है। आगरा में हमारे राजीव थिएटर है, तो उसके बार बार हमारे पास फोन आ रहे हैं कि हम अपने थिएटर में आपको फिल्म दिखाना चाहते हैं। तो मेरी यहाँ पर हम किससे बात करें, क्या करें कि जो हम आगरा में ये जल्दी से जल्दी फिल्म ला सके, क्योंकि हमें ऑफर आ रहे हैं थिएटर की तरफ से। बाबा ने जो कन्याओं को शिव शक्ति बनाया ना, वो माताओं को देख के भी बहुत खुश हुए। 40 सालों में कभी सिनेमा देखा नहीं और एक साथ सभी बीकेस भाई बहनों के साथ में देखा, तो एक परिवार की भावना आई। और ये फिल्म के माध्यम से जल्दी से जल्दी शिव बाबा का कहूँ या संस्था का प्रचार या लोगों के अंदर जो भ्रांतियां है या अंधश्रद्धाएं फैली हुई है वो दूर हो जाए। एक्सीलेंट मूवी, बहुत अच्छी तरह से मेहनत किया है और खास करके एक सामान्य व्यक्ति को ब्रह्मा बनते समय देखने का एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस देखने को मिला। जैसे बाबा को हम लोग ये गले लगाए क्योंकि साकार में नहीं देखा, तो अभी
जब ये फिल्म में देखा तो बहुत प्यार लगा, तो आंसू बहुत निकले। परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का पूरा दिखाया और प्रजापिता ब्रह्मा जो कि कहते हैं बुद्धि का दाता है, उसके विषय में पूरा बताया। बहुत अच्छा लगा। परमात्मा का संदेश एक लोगों को, समाज को देना और इतने सरल शब्दों में समझाना, आज की जो डिमांड है उस डिमांड के लिए, क्योंकि दुनिया को कल्चर भी चाहिए और वास्तविकता भी चाहिए, तो दोनों चीजों का समन्वय हमने इस फिल्म में। बहुत अच्छा लगा फिल्म देख करके। ब्रह्मा बाबा का जो रियल कहानी जब हम लोग किताब में पढ़ते थे, आज हम लोगों ने रियल देखा। जैसे ये फिल्म लोग देखेंगे तो बाबा का संदेश जन जन तक जरूर पहुंचेगा और बाबा के ब्रह्मा कुमारी के बारे में जो भ्रांतियां हैं वो मिटने में काफी मदद मिलेगी। सलाम है हमारे सारे फिल्म निर्माता लोगों के लिए। सबसे अच्छा वो लगा जो बाबा ने ट्रूथनेस दिखाई कि जिस राह पे हम चलते हैं वो राह, मतलब हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम फिर बैकआउट ना करें चीजों को लेके, हम आगे ही बढ़ते रहे। मतलब फॉलो करना इट नॉट बी इजी, बट जो हमने डिसाइड कर दिया उससे बैकआउट स्टेप ना लें। हमारे हरिलाल भाई जी ने और उनके साथी भाइयों ने इतनी मेहनत करके ये जो फिल्म बनाई है, बाबा के बच्चों के लिए भी है और जो दूसरी अनेक आत्माएं हैं, तो उन लोगों को भी इसके द्वारा बाबा का संदेश मिलेगा और उनको ये पता पड़ेगा कि ये संस्था कैसे शुरू हुई। तो इस संस्था की शुरुआत में कितने जो थी प्रॉब्लम्स आई, फिर भी सबको भगवान का साथ था, तो सबका भगवान का साथ लेकर के, परमात्मा का साथ लेके जितने भी विघ्न आए वो सब दूर चले गए। बहुत अच्छी तरह से इस मूवी को बनाया गया है, तो जो भी देखेंगे उनको ये फील नहीं होगा कि हमने ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं है। और विशेषकर इसके अंदर जो गीत रखे थे वो तो बहुत हृदय को छूने वाले गीत थे। बहुत हार्ट टचिंग ये फिल्म बनाई है और सत्यता को 100% सिद्ध किया है। मैं तो रोती रही, इतना सुंदर कि सत्य गीता का ज्ञान भगवान ने कैसे ब्रह्मा द्वारा दिया और कैसे बहनों के ऊपर सत्य की राह पर चलने वाले को भगवान ने कैसे कैसे मदद की। पेपर तो जरूर आए पर सभी उसमें पास हो गए। हम ज्यादा थैंक्स हरिलाल भाई जी को, उनके साथियों को दिल से। ये फिल्म जो बना ये सबके हार्ट टचिंग करेगा। बाबा को साक्षात्कार हुआ और फिर वो जो कोर्ट में जो केस मम्मा ने जो जवाब दिए वो बहुत अच्छा लगा। और बाबा का वो भी सीन अच्छा था जब बाबा अपने घर में फंक्शन छोड़ करके नहीं गुरु के यहाँ गए और वहाँ पर उनको पूरा सारा मालूम पड़ा कि सत्यता क्या है। प्रैक्टिकल में हमें ये भी पता नहीं था कि बाबा ने इतना संघर्ष करके इस संस्था को आगे बढ़ाया। जीवन में बाबा के इतनी सारी परिस्थितियाँ आई, बाबा ने कितनी सारी संघर्ष करके इस संस्था को बनाया और हम बच्चों को सुख, शांति, आनंद, पवित्रता के मार्ग पर चलाने के लिए बाबा जो हमारे लिए संघर्ष किया, वो बहुत ही एक तरह से फिल्म देखने से ऐसा लगता है कि भावुकता आती है कि हमारे लिए प्यारे बाबा ने हम बच्चों के लिए कितना ना सहन करना पड़ा उनको, और सहन करके इस संस्था को आगे बढ़ाया। एक मनुष्य आत्मा के जीवन के अंदर जो अंधेरा है, उनके जीवन में एक नई रोशनी बन के, उनके जीवन को एक नया रोशनी बन के नया रास्ता दिखाएगी और ये फिल्म हर एक के जीवन में एक प्रेरणादायक साबित होगी। आदि का ऐसे देखने को मिला, बहुत नॉलेज मिला, जो आदि का हिस्ट्री को मालूम हुआ, तो सबको ये वर्णन करने का भी मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा। हमको ऐसा लगा कि सचमुच हम इसी संस्था के अंदर पहले से रुके हुए हैं और रहे हुए हैं। 50 साल पहले बाबा को देखा था, आज फिर से साकार में देखा। बाबा अपने गोद में उठा करके ले गया और उसको आत्मानुभूति कराया और पूरा जीवन ही बदल दिया। ये बहुत सुंदर लगा। ये सब देखेगा तो सबको सुंदर लगेगा और सबका जीवन बदल जाएगा, बाबा में बन जाएगा। सभी की जो भ्रांतियाँ थी ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में वो ख़त्म करने वाली और एक सत्यता की राह पर चलने का हम सबको बल देने वाली है। हिम्मत, निश्चय बुद्धि और सभी जो बहनें हैं उनमें एक शक्ति भरती है, एक उनके अंदर रूहानी लाइट ऐसी पैदा करती है जिससे दूसरी आत्माएं भी जाग सकती है। और इस मूवी में हरिलाल भाई ने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए हैं
very good direction by Sujit Sarkar, the creative producer. ग्राफिक स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है और अच्छे से एक गर्व हो नशा चढ़े ऐसा वीडियो भी बनाया हुआ है। प्रभावित करने वाली है औरों को भी, और इससे लोगों को भी बहुत सारा मतलब संदेश पहुंचाने वाली है, ताकि अनेक आत्माओं को भी बाबा का संदेश पहुंच जाए। बाबा का जीवन चरित्र है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मूवी देखने से ही पता पड़ जाएगा सबको। लाइट, ये फिल्म सबके जीवन में लाइट देने वाली है, परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाली है, कैसे भगीरथ परमात्मा कार्य आकर के करते हैं, और जिसमें महिलाओं को आगे किया और समाज ने इतना पिता श्री ब्रह्मा को पूरी तरह से उनके ऊपर एलिगेशंस डाले, फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। इसीलिए फिल्म देखने के बाद हमारी हिम्मत और बढ़ गई। हम भगवान के बच्चे हैं और सदा भगवान के बन के रहेंगे। ये फिल्म देख के बहुत बहुत प्रेरणा हो रही है कि सचमुच प्यारे ब्रह्मा बाबा ने अपना जीवन कितना हिम्मत और कितना उनके लिए आज सारे विश्व के लिए आदर्श जमा किया। जो नारियों को इतना पीड़ित था उसको अधिकार दिया, और नारी जाति का कल्याण करने के लिए उन्होंने अपना त्याग धंधा आदि छोड़कर भी आज सारे विश्व के आगे ब्रह्मा बाबा आदर्श रहे। तो ये फिल्म सारे विश्व के लिए, हर नारी जाति के लिए, हर विश्व के कोने कोने में जाएगी और सबके लिए प्रेरणादायी होगी, मेरी शुभकामना। सचमुच मुझे तो ये फिल्म देखकर ऐसा लग रहा है कि विश्व के कल्याण और परमात्मा के प्रत्यक्षता का साधन यही फिल्म बनेगी। मेरा जीवन बाबा की जीवन कहानी के पहले भाग को देखकर पढ़कर ही बदला है। अलौकिकता मेरे अंदर उसी से आई है, तो मुझे तो वो अपना बचपन ज्ञान का याद आने लगा कि जो भी इस पिक्चर को देखेगा उसको देखते ही वो उसका मन परमात्मा में जुट जाएगा और परमात्मा की संबंध जोड़कर वो अविनाशी विरासत प्राप्त कर लेगा। ब्रह्मा कुमारी इसके लिए जो भ्रांति है वो भ्रांति मिट जाएगी। परिवार को छुड़ाती है ब्रह्मा कुमारियाँ, परिवार छुड़ाती नहीं है, परिवार को जोड़ती हैं। ये जोड़ने का कार्य करेगी। ये जो हम मूवी देख करके आए हैं, बहुत बहुत बाबा की प्रत्यक्षता होगी, परमात्मा प्रत्यक्षता का कार्य करेगी ये मूवी। बनाने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। कि बाबा का प्रत्यक्षता का ये कार्य जरूर इस द लाइट के ऊपर से होगा। ऐसे हम इस संस्था के लिए या विद्यालय के लिए हम आप सभी को बहुत बहुत बनाने वाले को बहुत थैंक्स देते हैं और यही शुभ भावना कामना रखते हैं कि ये बाबा की प्रत्यक्षता के लिए बहुत आगे बढ़ते रहे और बढ़ाता रहेगा।